एक दिन आइजैक टीवी के साथ एक नया और मुनफरिद आइजैक टीवी का प्रोग्राम। आपका होस्ट पास्टर सैमुअल खोकर आज एक खूबसूरत नौजवान लीडरशिप से आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक बहार कॉलोनी से है और बहुत ही नौजवान हैं और खुदावन ने उनको बहुत से स्किल्स दिए हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस वो प्रोफेशन में है, उनका नाम है काशिफ एलेक्जेंडर, एडवोकेट हाई कोर्ट, और वो चेयरमैन है लॉयर्स वॉइस फॉर मिनॉरिटीज पाकिस्तान। और इसके साथ साथ खुदावन ने उनको बहुत सारे जो स्किल्स दिए हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, और वो चेयरमैन है मिनॉरिटी राइट्स कमेटी बार एसोसिएशन लाहौर। और बहुत ऑनर है, हम उनकी ज़बानी पूछेंगे कि वो इस जो प्रोफेशन है उसमें कब आए और उनका क्या क्या गोल्स थे जब एजुकेशन उन्होंने हासिल की। तो एक और बड़े ऑनर की बात है कि वो बहुत सारे और भी उनके टाइटल्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल उसके मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नाज़रीन, अभी हम उनकी रिहाइशगाह की तरफ, ये बहार कॉलोनी है, हम ये बहार कॉलोनी से गुजर कर उनकी घर जाएंगे। गिल चौक पर उनका घर है। तो बड़ा ही आज आपको अच्छा लगेगा कि एक खूबसूरत नौजवान की आदत जो क्रिश्चियन लीडरशिप में एक नाम है, काशिफ एलेक्जेंडर, और बहुत बोल्ड क्रिश्चियन लीडर हैं। तो ये अभी हम बहार कॉलोनी की तरफ से जा रहे हैं और साथ ही बिल्कुल अभी जब हम आगे जाएंगे तो चंद यार्ड्स पर है गिल चौक, और ये हम FGA ग्राउंड बहुत मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। इसका एक नाम है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये FGA ग्राउंड है। इधर आइजैक टीवी की भी जो इबादत हैं मोस्टली होती हैं संडे की, और बुध की मीटिंग भी, और बड़ी खूबसूरत ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन है यहाँ, जो मेजॉरिटी है, बल्कि हमारे इतने यहाँ क्रिश्चियंस लोग रहते हैं कि हमारे लास्ट टाइम चेयरमैन भी क्रिश्चियन ही बना था। तो आज बड़ी खूबसूरत बातें होंगी। बस हम बिल्कुल उनके घर के पास पहुंचने वाले हैं। जब हम बहार कॉलोनी कोटलाकबद के मशहूर चौक गिल चौक पहुंचे तो चंद कदमों पर वाक़या चेयरमैन लॉयर्स कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान मिस्टर काशिफ एलेक्जेंडर एडवोकेट की रहायशगाह पहुंच गए। मेन गेट पर बेल दी। इतने नौकर चाकर होने के बावजूद वो खुद बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त उनके हमरा इनके असिस्टेंट एडवोकेट अबीसलोम भट्टी भी मौजूद थे। हम उनके घर अंदर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते से हमारा आउटस्टैंडिंग वेलकम किया। कुछ देर उनके साथ खुसूसी बातचीत की। काशिफ एलेक्जेंडर साहब, हम एक दिन आइजैक टीवी में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और क्रिश्चियन लीडरशिप में आपका बहुत नाम है, बहुत ही आप मसरूफ़ रहते हैं। बहुत जगहों पर देखा गया है कि आपके जो टीम है, आपकी जो लायर्स की है, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में बताएं, और फिर जो प्रोफेशनल आप जो इस वक्त एट द प्रेजेंट आप लायर हैं, ये कैसे प्लान बना, और ये आपने बचपन से सोचा था या ये सडन ऐसे हुआ? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और एक ख़ास प्रोग्राम जो आइजैक टीवी ने मुरतब किया है, तो इसमें मौका मिला आपकी तवसत से कि नाज़रीन को मैं बता सकूँ अपने बारे में। जहाँ तक बेसिक एजुकेशन है, मैंने सेंट फ्रांसिस्कन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था, और बाद दयाल सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। बाद में पाकिस्तान लॉ कॉलेज से मैंने अपना लॉ क्लियर किया। जहाँ तक प्रोफेशनल लॉ के अंदर आने का ताल्लुक़ है, तो जाहिर सी बात है हमारे घर के पास बिल्कुल एक मॉडल टाउन कचहरी मौजूद थी। तो वहाँ पे देखते थे कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो काला कोट
पहनते हैं, तो ये बहुत फैसिनेट करता था। लेकिन बाद मैंने ये देखा कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत से लोगों को हमारे लीगल एड, खासकर क्रिश्चियन लॉ के मतलब बहुत एक लैप्स पाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इस शोबे में आकर अपना एक किरदार अदा किया जाए। दैट्स गुड। आप मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि आप बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें भी आपका बड़ा एक्टिव रोल है। स्पेशली मैं आपको देता हूँ UCH यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, उसके आप मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने सो मोटो एक्शन लिया, तो उसमें आपका जो काविशें हैं, आपका बड़ा एक्टिव रोल है। और मैं देखता हूँ कि UCH आज प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ रहा है, बहाली शुरू हो गई है। तो आप क्या बताना पसंद करेंगे कि आप जो UCH के लिए जो काम कर रहे हैं एज लीगल और साथ एक क्रिश्चियन लीडर होने के साथ साथ, हमेशा जब भी मुश्किल वक्त आया UCH तो आपने उसका बिल्कुल शाना बशाना साथ दिया। खुदावंद ने मुझे मुख्तलिफ अदारों में खिदमत के लिए महसूस किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि मेरे से वो खिदमत ले रहे हैं और मुझे मौका मिल रहा है। जहाँ तक UCH की बात है, UCH के हालात, जब हमने UCH में अपनी खिदमत शुरू की तो बहुत बुरे हालात थे उसके। इस दौरान साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब ने सो मोटो एक्शन लेते हुए वहाँ पे मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर की निशानदेही की। तो उस वक्त UCH के मुख्तलिफ घरों के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा हुआ था। अब क्योंकि सिविल दीवानी मुकदमात बहुत लंबे चल जाते हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो एक्शन लिया और मैंने उस एक्शन के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हुए वहाँ पे जो 6-10 साल से जो घर कब्ज़े में थे उनको वागुज़ार करवाया और वहाँ पे उनको वकेट कराने में वहाँ के लोगों को शामिल करके, और आज वहाँ पे कोई भी ऐसा घर जो है वो कब्ज़े में मौजूद नहीं है। और जहाँ तक इस वक्त UCH की सूरत हाल है, उसमें आप अगर वहाँ पे जाके भी देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उसकी बहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पहले उसका आउटडोर जो था वो बिल्कुल तबाह हाल था। जो UCH की मैनेजमेंट और शौकत खानम की मैनेजमेंट के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत आज UCH को एक हैवी अमाउंट जो है वो मिल रही है और उसकी तरक्की में वो हैवी अमाउंट जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है। और जहाँ तक इस वक्त उसके प्रोजेक्ट्स में उसका एमरजेंसी है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका हुआ है। हमारे 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो जहाँ तक वहाँ पे लीगल मसाइल थे वो भी मैं उसमें हेल्प कर रहा हूँ कि उनको हल किया जाए वहाँ पे। आप लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थे क्लैप्स के, क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। तो पसमंदा जो इलाके हैं हमारे ग्रास रूट एरिया, जहाँ क्रिश्चियन हमेशा उनके साथ ज़्यादती होती है, परसिक्यूशन के मुख्तलिफ उन पर केसेस हैं, तो उसमें आपकी टीम क्या अहम किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल, हमारे मसीही वकला ने मुझ पर इत्मीनान ज़ाहिर किया और पिछले साल मैं प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन था। उसके अंदर मैंने कोशिश की थी कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हाईलाइट किए जाएं। हमारा सिर्फ मसला ह्यूमन राइट्स का ही नहीं है, हमारा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हैं, बहुत सारे कानूनी मसाइल हैं। मैंने हर फोरम के अंदर ये बात क्लियर की है कि पिछले 20-25 साल से हमारे मसीही लोगों की जो मसाइल हैं उनके मुतालिक कोई भी कानून साजी नहीं हो सकी, और वो कानून साजी ना होने की वजह से हमारे जो पसमानदा एरियाज़ में हैं वहाँ पे ज़मीन के मुतालिक मसाइल, फैमिली के मुतालिक मसाइल बहुत ज़्यादा बुरी अजीब शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे कवानीन वाज़िया नहीं हैं, क्योंकि वाज़िया तौर पर हमारी विरासत, तकसीम, गिफ्ट से रिलेटेड मसाइल हैं। ख़ासकर अगर आप हरुणाबाद या बहावलपुर के एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 के तहत प्रॉपर्टी की एलोकेशन का बहुत बड़ा मसला है। तो उसके अंदर, उस एलोकेशन के अंदर रहते हुए हमारी आगे से तकसीम, बच्चियों की जायदाद में हिस्सा, ऐसे कानून साजी की ज़रूरत है जो हमारे डेली मसाइल में हेल्पफुल साबित हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो कोई हमारी लीडरशिप ने इस पर तवज्जो दी है,
ना ही कोई हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे रही है। सिर्फ एक नारा लगाया हुआ है कि जी यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को आज़ादी हासिल है। भाई आज़ादी तो हासिल है, लेकिन हमें हमारी कानून साजी की आज़ादी भी हासिल होनी चाहिए। हमारे सिलेक्टेड उम्मीदवार मौजूद हैं और उन्होंने सवाए गलियाँ, सड़कें, नौकरियों के अलावा कानून साजी की पर उनकी कोई तवज्जो नहीं। सर आप सड़कों की बात करें, वो भी मटेरियल बिल्कुल जो है ना वो नाकस लगाते हैं। आप देख लें यमुनाबाद में मैंने 2-3 दफ़ा काम होते देखा है, लेकिन चंद महीनों के बाद इतना नाकस मटेरियल होता है। वो ठेका जो लेता है वो मेरा ख्याल है इस चक्कर में कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, और सड़कों का हाल वही होता है। तो आप जो कानून साजी की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन किसने करनी है? ये मैं और आपने तो नहीं ना करनी, नुमाइंदों ने करनी है। जो असेंबली के अंदर मौजूद है उन्होंने ये बिल पेश करने हैं। मुझे एक बड़ी एक खुदावंद की तरफ से एक और तोड़ा मिला कि मैं काफ़ी 7-8 दफ़ा मैं लाहौर बार एसोसिएशन की एक मिनॉरिटी राइट्स कमेटी है उसके अंदर मैं अपना उसका चेयरमैन रह चुका हूँ। इसके अलावा रिसेंटली इंटरफेथ हारमनी की कमेटी है, उसके अंदर भी मुझे हमारे जो सदर साहब हैं उन्होंने बतौर चेयरमैन जो मुकर्रर किया, और पंजाब बार के अंदर भी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, तीनों कमेटीज़ के अंदर मैं बतौर चेयरमैन खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसी वजह से मैं हर फोरम के अंदर अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपनी कम्युनिटी का जो है वो दर्द जो है, जो अपनी कम्युनिटी के मसाइल हैं वो हर फोरम पर पेश किए जाएँ। और कहाँ पे आर्टिकल 36 और आर्टिकल 25 की बातें करते हैं कि जी आर्टिकल 33 के तहत मिनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मैसर है। अगर हमारा कोई बिल पास ही नहीं हो सकता तो प्रोटेक्शन किस बात की है? अभी हम आपके ऑफिस भी जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियंस ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, गरीब है, और उनके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके पास हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट लॉयर के पास जाने के लिए उनके पास किराया तक नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए कोई रिलीफ है? जी बिल्कुल, मैं अब बारहा आइज़ेक टीवी के फोरम से मैं कह चुका हूँ कि जो लोग दीवानी मुकदमात में, अपीलों में, ऐसे लोग जो कि किसी सज़ाओं के तहत अपीलों के अंदर मौजूद हैं और उनके पास अपीलें दायर करने के लिए वसाइल मौजूद नहीं है, वो मेरे साथ रब्ता करें। मेरा नंबर नोट कर लें 0322 410 3352। मेरे से रब्ता करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनकी अपीलें और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके तमाम मुकदमात को करने की कोशिश करूँगा, हत्तुल इम्कान को रिलीफ देने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो ज़रूरी है कि वो ऐसा शख्स हो जिसको वाकई माली तौर पर वो वसाइल मौजूद नहीं है। हर एक के लिए नहीं, क्योंकि मेरा ही कारोबार भी है। आशु साहब, बड़ा अच्छा लगा होम स्वीट होम आपका घर है। पहले भी आते रहते, लेकिन आज एक दिन आइज़ेक टीवी की टीम को बड़ा ऑनर है कि आज एक बहुत बड़े क्रिश्चियन लीडर्स हमारे इस प्रोग्राम में हैं। तो बड़ी खुशी हुई, आपकी मिसेज भी हमारे दरमियान है। तो इनकी जो सर्विसेज हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में बड़ी आउटस्टैंडिंग है। आप हमारे दोस्त भी हैं इसलिए हमें पता है। तो सिस्टर जी, आप क्या बताना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के लोग देख रहे हैं एक दिन आइज़ेक टीवी के साथ, आप मेजर हैं पाकिस्तान आर्मी में, तो इट्स ग्रेट ब्लेसिंग। तो क्या बिल्कुल जी सही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें मौका दिया। और मैं यही कहूँगी कि आर्मी में बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, और एक ये है कि लड़कियों को आर्मी में आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए आर्मी को, क्योंकि आर्मी में जब आप आते हो तो आपकी लाइफ टोटल चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स आप अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर जाते हो। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के उसके मुताबिक यही कहूँगी कि लड़कियों को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। इसमें कुछ आप मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी में ये मेडिकल लाइन है, हर और ऑक्यूपेशन ट्रेड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो जब FSC करती हैं तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल ज्वाइन करें या मुख्तलिफ जो इसमें जॉब्स हैं तो ट्रेनिंग्स? नहीं, हर अब तो देखिए आर्मी में ये है कि लड़कियां हर प्रोफेशन में जा रही हैं। मैंने तो सिर्फ ये है कि आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल में ही किया है, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, कि इसमें आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, अपनी फैमिली को ग्रूम कर सकते हो, खुद ग्रूम हो सकते हो,
और ज़रूर जाना चाहिए, बाकी प्रोफेशन में भी जाना चाहिए। आर्मी में तो अब लड़कियां भी आगे जा रही हैं, फील्ड्स के अंदर जा रही हैं, जैसे एयरफोर्स में हैं। तो हॉस्पिटल की तरफ से यही कहूँगी कि ज़रूर जाना चाहिए, ज्वाइन करें, AFNS ऑफिसर्स बने, अपने आप को ग्रूम करें, फैमिली को ग्रूम करें और ज़रूर ज्वाइन करें। मैं तो यही मिस्टर काशिफ अलेक्जेंडर जो है, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, हमारे ये दोस्तों के दोस्त हैं, एक अच्छे खामद भी है। आप कुछ बताना पसंद करेंगे कि कैसी आपकी लाइफ गुजर रही है? लाइफ पहले तो जब मैं यानी आर्मी में थी तो ज़ाहिर घर को उस तरह टाइम नहीं दे पाते, जॉब पे होते थे। उसके बाद जब मैंने रिलीज़ ली तो काशिफ के बारे में यही कहूँगी कि काशिफ बहुत अच्छे हस्बैंड है, केयरिंग हस्बैंड है। एक वाइफ को क्या चाहिए होता है, केयर करने वाला हस्बैंड चाहिए, लविंग हस्बैंड चाहिए। तो नो डाउट ये हैं, और शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छी मेरी लाइफ गुजर रही है और खुदावन में गुजर रही है। सबसे अहम चीज़ ये है कि खुदावन में। काशिफ साहब, आप कुछ बताना चाहें? मैं तो ये कहूँगा कि जब हम ख़ासकर मेरी मिसेस जो है आर्मी में थी, उस वक्त हमारी, क्योंकि आए दिन पोस्टिंग्स का भी इशू था, जी जी, तो उस वक्त हमने बड़ा एक मिल के ये सफ़र तय किया और मुख्तलिफ़ जगह पर जहाँ पे पोस्टिंग, नौशहरा, रावलपिंडी, लाहौर, तो उस दौरान जो खिदमत खुदावंद ने मेरे से लेनी थी उसको भी जारी सारी रखा और हमने मिलकर ये सफ़र काटा। और जब रिलीज़ करके घर पे आ गई हैं तो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है कि मैं अपनी कौम की खिदमत कर सकूँ। आपके असिस्टेंट भी हमारे साथ हैं, इनके बारे में भी कुछ बातचीत हम पूछें। जी जी बिल्कुल। अब इस्लाम थैंक यू। इनके वालिद साहब हमारे बड़े सीनियर लॉयर हैं, रुबीनाथ भट्टी साहब, तो ये उनके बेटे हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, अब रिसेंटली लॉ के प्रोफेशन में है। वेरी नाइस पर्सन, खुदा में है, और ख़ासकर खुदावन ने इनसे खिदमत ले रहे हैं तबला की और साज़ो न्याज की, तो वो खुदा का शुक्र है कि ये अपनी इस खिदमत से, इस तोड़े से वहाँ पर चर्च में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और एक अच्छे शागिर्द के तौर पर हमारे चैम्बर का एक हिस्सा है। अभी इस्लाम रोबन के भट्टी साहब, आप क्या बताना पसंद करेंगे? आप एक यंगस्टर, साउंड हेल्थ, खूबसूरत है और दाढ़ी आपने रखी है। मैं तो वैसे भी जो दाढ़ी रखते हैं उनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे? एक बहुत ही कामयाब और एक अच्छे लीडर जिनके आप असिस्टेंट हैं, तो काशिफ साहब से आप क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले आइजैक टीवी की तमाम टीम का, बादशाह अनवर फजल का, उनकी वाइफ का और तमाम मिनिस्ट्री का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका ख़ास तौर पे कि आपने मौका बख्शा, और खुदावन का सबसे पहले इस बात के लिए शुक्र करता हूँ कि वो अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा आगाज़ वकालत के प्रोफेशन से मेरी फैमिली से हुआ। मेरे वालिद साहब रोबरनाथ भट्टी पंजाब के वाहिद क्रिश्चियन सरकारी वकील सन 2018 में रिटायर हुए एज ए सीनियर डिस्ट्रिक्ट अटारनी। खुदावंद ने उनको इज़्ज़त बख्शी। उससे पहले एडवोकेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन उनकी पोस्टिंग खुदावंद के फजल से, उसके करम से, उसकी मेहरबानी से एज आ सीनियर लॉयर के तौर पे, सरकारी वकील के तौर पे हुई। इस प्रोफेशन को मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ अपनी फैमिली से। क्लाइंट्स का आना जाना, थाने कचहरी में वालिद साहब के साथ आना जाना, क्योंकि घर से ही ये प्रोफेशन जो है वो चला, और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब बने और मैंने इस लेगेसी को ही जो है वो कंटिन्यू किया। पापा को देख के, इस काले कोट की इज़्ज़त को, इस काले कोट के एहतराम को देखते हुए मैंने जो है वो इस प्रोफेशन को कंटिन्यू किया। मुझे खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग मिली कि काशिफ अलेक्जेंडर साहब जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं, और मैं उनसे वकालत की बाकायदा तलीम को आगे बढ़ा रहा हूँ और उनसे सीख भी रहा हूँ। ATS लॉ चैम्बर का मैं हिस्सा इन्होंने मुझे बनने का मौका बख्शा। मैं खुदावंद का सबसे पहले शुक्र करता हूँ, फिर वालिद साहब का शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने उस्ताद का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस फील्ड में जो है वो एक अच्छा उस्ताद भी मिला और यकीनन घर से इस लेगेसी को कंटिन्यू करने का मौका भी मिला। थैंक यू। इसके बाद वो हमें अपने दफ्तर वाक़या मजंग रोड जाने के लिए अपनी गाड़ी में ले गए। कुछ बातचीत उनके साथ गाड़ी में की। इतनी देर में हम उनके दफ्तर ATS लॉ चैम्बर पहुंच गए। हाँ जी काशिफ भाई, आज मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑनर है हमारे लिए। आपके सुबह केसेस भी थे, आपने अपना सारा कैलेंडर देख के, शेड्यूल देख के हमें टाइम दिया कि आज एक दिन आइजैक टीवी के साथ आप ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करें। तो मैं थैंकफुल हूँ कि
कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो आपके आज जो थे 2-4 केसेस थे, उसकी डेट्स थी, तो आपने फिर किसी अपने और लाइन को क्या दिया? हाँ जी, ऑफिस के अंदर जूनियर्स हैं, तो वो उसको देख रहे हैं। मुंशी भी है मेरा क्लर्क जो है। जी जी। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको टाइम दिया हुआ था, जी तो वो उसमें फिर ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं काशिफ भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स का भी आपको शौक होगा, तो आपकी कौन सी फेवरेट गेम है स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में क्रिकेट। ओह, वेरी नाइस। कॉलेज लेवल तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो लेकिन बाद अब आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, उतना टाइम ही कोई नहीं है। सर आप बहुत बिजी हैं। लाहौर के अलावा भी आप केसेस वगैरह कुछ जाते हैं क्रिश्चियन लोगों जी के? जी, लाहौर से बाहर बिल्कुल इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, मुख्तलिफ जो एरियाज़ है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का जी, जी। लीगल एडवाइज़र भी हूँ, तो इवन के कराची, हैदराबाद में भी ओह, तो जाना पड़ता है उन केसेस के लिए। वेरी तो नाइस। उसका एक शेड्यूल बना हुआ है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, जो हमारी कम्युनिटी डिप्रेस है, जिस तरह फोर्स कन्वर्जन के आजकल बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, तो उसके लिए भी फिर ऑल ओवर पंजाब में ट्रैवल करना पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया आपकी खिदमत है, खुदावंद आपको बहुत बड़ा। जहां उनके दफ्तर में मौजूद उनके स्टाफ असिस्टेंट एडवोकेट नादिया हमीद और असिस्टेंट एडवोकेट अबीसलुम रोबन भट्टी से मुलाकात हुई। दफ्तर में अचीवमेंट्स अवार्ड्स और लॉ की बहुत सारी किताबें इस चीज़ की दलील देती हैं कि ETS लॉ चैम्बर्स में मौजूद काशिफ एलेक्जेंडर एडवोकेट जैसे तजर्बाकार वकला मौजूद हैं। कुछ देर उनके दफ्तर में उनसे चंद अहम सवालात पूछे गए। जी काशिफ साहब, आपके ऑफिस में अंदाज़ा हुआ आपका क्वालिफाइड स्टाफ भी है, जो आपने लायर्स रखे हैं। पहले भी हमने बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स देखे, स्पेशली आइजिक टीवी पर, तो ये सारी बुक्स देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वाकई आप बहुत काबिल एडवोकेट हैं। रिसेंटली आपने एक LCM के नाम से लॉन्च की है, लायर्स कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़। तो बड़े क्राइसिस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स हैं, परसिक्यूशंस। आप स्पेशल जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो LCM, क्या काम कर रही है इन लोगों के लिए जो उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास कोई मसीह आएगा, लेकिन बहुत कम जाते हैं? तो आपका क्या गोल है? जब मैं बतौर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, तो उस दौरान असल में क्लैब का एक मखसूस फोरम था, जिसके अंदर सिर्फ जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्रिश्चियन लॉयर्स के लिए वर्किंग करनी है और एक मखसूस हद तक लीगल एड देनी है कम्युनिटी की, या कोई मेजर इशू है उसके मतलब आवाज़ बुलंद करनी है। तो मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लीगल मसाइल हैं जिसके लिए कोई प्रॉपर फोरम नहीं है, जहाँ पर हम उसको उठा सकें, एजिटेट कर सकें। जहाँ तक आजकल के दौर में बहुत सारे हमारे सिलेक्टेड किस्म के जो MPs हैं, उनकी कोई लीगल काविश नहीं है, कोई ऐसी बिल्स नहीं है अदालतों में उसमें कौमी असम्बली में सेनेट में पेश करने के लिए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक गैप पैदा हो गया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइल के अलावा हमारी दूसरी कम्युनिटी के मसाइल हैं, हिंदू भाईस के मतलब जो मसाइल हैं सिखों के, जी जी, उनके जो कानूनी मसाइल हैं उनको लीगल फोरम के ऊपर एजुकेट किया जाए,
पहले उनको प्रॉपरली जो मुतलका अदारे हैं उनके सामने उनको पटिशन उनकी पेश की जाए, और बाद अगर उसका हल ना निकले तो उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर एजिटेट करके एक मुनासिब ऑर्डर हासिल किया जाए जो उस ऑर्डर की रोशनी में उनकी ज़िंदगी आसान हो सके, रिलीफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ मिल सके। तो बुनियादी तौर पर लॉयर कमीशन फॉर मिनॉरिटी का मकसद इन अ वे कानून साजी में मददगार साबित होना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हाईलाइट हुए। मैं मोस्टली कहता हूँ कि जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको वाकई पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में आए रोज़ कोई ना कोई हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो उसमें आपकी टीम जो है वो दूर भी जाती है, मुख्तलिफ लाहौर के अलावा भी आप? जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे मसाइल जो कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत महसूस होती है, जैसे कि फोर्स कन्वर्जन के मसाइल हैं या कोई भी ऐसा लीगल मसला जो कि हमारी डेली मसाइल के साथ उसका ताल्लुक़ है, जैसे वरासत हो गया, जैसे ज़मीनी इंतकालात के मुतल्लिक मसाइल हैं, तो हम उसको भी जाकर लोगों की हेल्प आउट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी गाँव के अंदर लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो मैं दोबारा बार बार रिपीट करता हूँ कि हमसे रब्ता करें। टेलीफोनिकली लोग हमसे मशवरा ज़रूर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे कहीं भी हमारी फैक्चुअल ज़रूरत भी है वहाँ पे भी हाज़िर है, हमारी टीम भी हाज़िर है। हम वहाँ पे अपने लॉयर्स के नंबर दे देते हैं कि आपके पास ये 4-5 लॉयर मौजूद हैं, आप इनमें से अगर कोई लॉयर आपकी मसाइल के हल की में मददगार साबित हो रहा है तो उसको काइंडली कर लीजिएगा। और कहीं पे भी हमारे फोरम से आपके लीगल मसले के हल के लिए कानूनी मदद चाहिए या कानून की इंटरप्रिटेशन या मौजूदा फैसलों की नज़ीर की कापियाँ चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं जो आगे ही बड़ा कसम पुरसी का शिकार है, बहुत मसाइल का शिकार है, तो वो किसी गलत वे पे जाते हुए लंबे लिटिगेशन से बाद अज़ा ऐसा ना हो कि उस लंबी लिटिगेशन के बाद उसका फैसला उनके खिलाफ आ जाए और उनको वो रिलीफ प्रॉपर ना मिल सके। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो दबा दिए जाते हैं, उसका ट्रायल ही नहीं होता, वो बाद में पता ही नहीं चलता कि इसका क्या बना है। ऐसे केसेस को भी आप रीओपन करें, मैं तो ये आपको जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर हमसे कोई रब्ता करता है तो हम उसको प्रॉपरली असिस्ट करेंगे बाकायदा। तो इसमें पैसे की बात या फाइनेंसिस की बात नहीं है, बात यह है कि हमें प्रॉपरली इंगेज किया जाए, हमें पता हो, हमसे कानूनी मदद हासिल की जाए, तो हम मौजूद हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्म ही ना करे, कोई बताए ना और सिर्फ ये वावेला करे कि जी हमारे कम्युनिटी के लोग करते कुछ नहीं है, तो वो फिर हमारे साथ भी जाती है और हमारी कौम के साथ भी जाती है। यूथ को आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद कोई प्लान करते हैं? मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे क्रिश्चियन लॉयर्स बहुत ज़्यादा हैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर एक ह्यूज नंबर है लॉयर्स का, और बड़े बड़े खूबसूरत स्मार्ट एडवोकेट बन रहे हैं। तो आप यंगस्टर को क्या कहना चाहेंगे कि वो आए आपकी फील्ड में ताकि और मज़ीद हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी स्ट्रांग हो? जी बिल्कुल, मैं जो हमारे नए आने वाले जो यूथ के लोग हैं तो उनसे ज़रूर मैं ये कहूँगा कि लीगल स्टडी जो है एक बहुत अच्छा शोबा है। इसका मतलब सिर्फ वकील बनना ही नहीं है। मुख्तलिफ CSS के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस हैं। इसके अलावा कस्टम के अंदर तहसीलदारों की जॉब्स अवेलेबल हैं। अब तो 5% कोटा अवेलेबल है, जिसके तहत आप ये अपना लॉ को स्टडी के तौर पर लॉ को फील्ड में अपनाते हुए मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाकर आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और एक बात यह है कि जो लोग अगर लॉ के अंदर शामिल होकर लॉ की स्टडी करके इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, तो उनके लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि लॉ की फील्ड में आते हुए इसके 2 हिस्से हैं, याद रखिएगा। एक हिस्से में आपकी प्रॉपर स्टडी है जिसमें LLB आप क्लियर करते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर चैम्बर, प्रॉपर शागिर्दी के अंदर जाना भी ज़रूरी है, जहाँ पे लॉ के अंदर ये मौजूद है कि 6 महीने के लिए आप इंटर्नशिप में जाएंगे और प्रॉपर एक चैम्बर से आप प्रॉपर प्रोसीजर को प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो इसलिए खाली लॉ करना ही इजाफी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर चैम्बर का हिस्सा बनना भी ज़रूरी है, ताकि आपको फील्ड के अंदर प्रॉपर गाइडेंस हो कि किस तरह आपने कोर्ट में पेश होना है और किस तरह आपने प्लीडिंग और दावाजात को प्रोसेस करना है। बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं आपकी फील्ड से, मुख्तलिफ जज साहबान हैं,
वकला हैं, तो हमेशा उन्होंने जस्टिस कर्नेलियस को बड़ा ट्रिब्यूट दिया है, अप्रिशिएट किया है, तो वाकई एक बहुत बड़ा नाम है। आप क्या अल्फाज कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी एक इस फील्ड में एक उनका नाम है जो आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग उनको याद करते हैं, तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? जस्टिस कर्नेलियस नो डाउट कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने एक पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा किया, ख़ासकर लीगल फील्ड में, जो कानूनी फील्ड के अंदर एक बहुत एक अहम शख्सियत का नाम रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे अब मौजूदा दौर में लॉयर्स मौजूद हैं जो कि अब वर्किंग कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ मसाइल में चेंजिंग आती जा रही है, अडॉप्शन ऑफ द लॉ, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो जस्टिस कर्नेलियस ने अपने वक्त में एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया और एक गोल सेट किया हम लोगों के लिए कि हम लोग भी इस लेवल पर काम करते हुए अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। आप ना सिर्फ लॉयर हैं बल्कि एक क्रिश्चियन लीडर भी हैं, आपका लीडरशिप में भी एक नाम है। तो आप आज के दौर में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको आप कुछ बताना पसंद करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो मोस्टली जो है वो स्टडी को कंटिन्यू ही रखते हैं, अभी उनके पास वसाइल भी होते हैं, तो उनके लिए कुछ आप स्कूल जो क्रिश्चियन स्कूल सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा आपने को प्लान किया है कि जो बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते या उनके पास ऐसे वसाइल नहीं है, तो वो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो तो वो ज़रूर वहाँ जाएं? बहुत सारे मैंने देखा है, सुबह देखता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ, वो कहते हैं नहीं हमारे पास फ़ीस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ है ख़ास कोई पैकेज, कोई हमारे स्कूल सिस्टम है? आपका बेशक इसके साथ ताल्लुक़ नहीं इस जो मेरा क्वेश्चन है, लेकिन एक आप क्रिश्चियन लीडर होते हुए कुछ बताएं। देखिए, हमारा जो अलमिया ये है कि बहुत सारे इलाकों में ख़ासकर गांव के एरियाज़ के अंदर ये देखा जाता है कि एजुकेशन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। इवन के शहरों में भी ऐसा हो गया है कि लोग बेसिक एजुकेशन हासिल करने की बजाय जल्द से जल्द काम की तरफ और पैसों की कमाने की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि चाइल्ड लेबर का लॉ मौजूद है लेकिन बच्चे छोटी उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं। और जबकि बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट हैं जिनको हमारे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बट नो डाउट कि उन्होंने भी वहाँ पर 50% 40% के हिसाब से स्कॉलरशिप्स दिए हुए हैं। अब एक शख्स अगर एक बच्चा जो है उसको घर से मोटिवेशन नहीं मिलती, खासकर जिसमें सबसे ज़्यादा किरदार वालदा का है, तो वो बच्चा जो है वो मोटिवेट होकर अगर आगे नहीं पढ़ रहा, तो मैं उसके लिए तो ये कहूँगा कि अगर उसकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ नहीं तो उसको बेसिकली किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में डाल दें, ताकि वो आवारागर्दी या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने के बजाय वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा बने। और अब जहाँ तक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी जैसे FGA का अदारा मौजूद है, बहुत सारे अदारे ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप मौजूद है। तो बीइंग क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल होते मैं तो जहाँ पे भी किसी बच्चे को गाइडेंस और उसकी गोल अचीवमेंट के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। कोई आप अपना कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आइजक टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, एक दिन आइजक टीवी के साथ, तो ये एक नया मुनफरिद प्रोग्राम है, इसमें आप कुछ ख़ास मैसेज क्रिश्चियन कम्युनिटी को देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो हम एक बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं लीगल महाज के ऊपर, तो अपनी कम्युनिटी से मैं ज़रूर कहूँगा, तमाम मिनॉरिटी से ज़रूर कहूँगा कि जो भी उनके अहम मसाइल हैं, हमें इल्म तो है, हम डेली लाइफ में और डेली के कोर्ट केसेस में उन मसाइल से को सामना करते हैं, तो उनमें आप लोगों की असिस्टेंस भी चाहिए, आप लोगों की फीडबैक चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोग बीइंग लॉयर होते हम लोगों का साथ दें, ताकि हम इस तमाम फोरम पे रहते हुए इन तमाम मसाइल को प्रॉपर फोरम्स के ऊपर उसको वहाँ पे पेश करें, उसको उसके अलावा कोर्ट के ऊपर जाके उसके ऊपर एक लिटिगेशन करें, ताकि एक प्रॉपर फोरम पे से हमें एक लॉ का से रिलेटेड एक फ़ैसला हासिल हो सके और वो फ़ैसला हमारे मददगार हो हमारी डेली लाइफ में। और इवन के जो हमारे जो सिलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, हम उनको फोर्स करें कि ये हमारी डेली ज़रूरत है, हमारी ठीक है, सड़कें बनाना भी हमारी ज़रूरत है, नालियाँ
जॉब्स, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा अगर बीइंग कॉम होते हुए अगर कवानीन अवेलेबल होंगे तो हमारी डेली लाइफ और आसान हो जाएगी। जैसे फोर्स कन्वर्जन का आजकल हमें बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है, अगर ये फोर्स कन्वर्जन के मुतल्लिक कानून साजी हो जाए तो मेरे ख्याल में 50-80% मसला हल हो जाएगा। तो और वक्त के साथ साथ फिर वो बस जब कानून फैक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है तो फिर उसके अंदर पाई जाने वाली कमियां और फ़वाइद का इल्म होता है। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हमारा साथ दें और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय अप्रिशिएट करना सीखें। अगर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो बीइंग क्रिश्चियन होते हुए, बीइंग कॉम होते हुए, हम एक दूसरे के लिए तरक्की का बाइस बनेंगे। काश साहब ने 2 दफ़ा बोला है सिलेक्टेड हमारे पॉलिटिकल लीडर, तो आप इलेक्टेड सिस्टम को चल भी रहा है, केस चल रहा है, इसको आप क्यों नहीं इस पर जोर देते ताकि हमारे नुमाइंदे जो इलेक्शन लड़ कर आए अपने हलके से, ऐसा सिस्टम इसमें भी आप अपने वकला का अहम किरदार अदा करें, इसमें अपना रोल अदा करें। जी बिल्कुल, हमें ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इसके ऊपर भी बाकायदा प्रैक्टिकली हम कोर्ट से कुछ ऑर्डर हासिल कर सकें। देखिए, असल चीज़ ये है कि मैं सिलेक्टेड सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं इलेक्टेड सिस्टम के हक़ में हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये साबित हुआ है कि 20 साल के अंदर, जब 2000 के अंदर ये सिलेक्टेड सिस्टम आया था, आज तक मुझे वक्त के साथ साबित कर दें कि कोई भी ऐसी कानून साजी हुई है। बहुत सारे दोस्त जो उनके सपोर्टर्स हैं, इन अ वे मैं भी सपोर्टर हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कौम के अंदर कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं हुई जिसमें उनको कोई फ़ायदा हासिल हो सके। मैं इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ कि हमारे कुछ चर्च के लीडरान ने और हमारे कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडरान ने जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऊपर कानून से, अदालत से एक फ़ैसला का हसूल मुमकिन बनाया। फ़ैसला होने के बावजूद भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट है, उसने आज तक उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का कुछ हिस्सा तो कर दिया, लेकिन उस फैसले को डिपार्टमेंटल हार्मनी और डिपार्टमेंटल तौर पर इंटीग्रेशन के लिए कोई किरदार अदा ना किया। मैं रजिस्ट्रार बर्थ ऑफिस गया था बाकायदा, वहाँ पे हमने कोशिश की कि पता करें कि ये क्या सिलसिला कार है कि एक साइड पे तो हमने यूनियन काउंसिल से MRCs का इजरा हुआ, लाइसेंसेस का इजरा हो रहा है ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने के लिए ज़रूरी है कि एक अलग डिपार्टमेंट भी बना हुआ है जो कि 1886 के एक एक्ट के तहत बना हुआ है। तो उनका आपस में इंटीग्रेशन करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि दो मुख्तलिफ अदारे, दो मुख्तलिफ, एक की सिर्फ मशरक़ में, एक की मगरब में है, तो इसके लिए भी किसी ने कोई काम नहीं किया। एक मीटिंग होनी थी, जो उन्होंने बताया कि मीटिंग अभी तक हो नहीं पाई। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि हमें जिसका शदीद हद तक सामना है। ह्यूमन राइट से मुझे याद आया कि आप इंटरफेथ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे स्किल्स हैं। हम नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि आप और कौन कौन से ऐसे जिस पे आप किसी में प्रेसिडेंट हैं, कहीं आप चेयरमैन हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप हेड कर रहे हैं। तो इंटरफेथ पर भी मैं आपका अक्सर देखता हूँ डायलॉग्स, प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इंटरफेथ के हवाले से आप क्या बताना? देखिए, इंटरफेथ से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों में इख्तलाफ में भी हैं और हक में भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली साबित ये हुआ है कि इंटरफेथ मौजूदा मसाइल में, ख़ासकर फोर्स कन्वर्जन में और ब्लास्फेमी लॉ में, इंटरफेथ की जो कमेटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे कायम हुई हुई हैं और उन्होंने एक मुफीद किरदार अदा किया और बहुत सारा मसला हल भी हुए। जैसे अभी रिसेंटली कराची में एक ब्लास्फेमी का केस हुआ था, तो उसमें भी ब्लास्फेमी का केस हुआ, तबीता वाला, ठीक है, और उसके अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटी ने, बहुत सारी कमेटीज़ ने किरदार अदा किया। इसी वजह से मैंने ही पहली दफ़ा पंजाब बार काउंसिल के अंदर इंटरफेथ हार्मनी की कमेटी का क़याम मुमकिन बनाया और उन्होंने मैं चेयरमैन साहब ने बड़ी शफकत नायत की और मुझे ही चेयरमैन बनाया उसका कमेटी का। इसी तरीके से पहली दफ़ा इंटरफेथ हार्मनी जो है उसकी कमेटी का इजरा लाहौर बार एसोसिएशन में भी हुआ और पहली दफ़ा ही पहली कमेटी का इजरा लाहौर हाई कोर्ट के फोरम पे भी हुआ और टैक्स बार की जो कमेटी है उस वहाँ पे भी पहली दफ़ा इंटरफेथ हार्मनी कमेटी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तीनों चारों फोरम्स के ऊपर जो हमारे लीगल फोरम्स हैं
उन पर इंटरफेथ हारमनी की कमेटियाँ मैंने बनवाई, और इसी तरीके से दूसरी एक अहम कमेटी मिनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड थी, जो कि कमेटियाँ चारों फोरमों के ऊपर अवेलेबल है। और उसका मकसद ये है कि आपस में दो मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुतल्लिक़ अगर कोई इख्तलाफ या कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए, जिसका असर हमारी कम्युनिटी में भी हुआ है, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेथ हारमनी के ऊपर आकर काम शुरू किया है। प्रैक्टिकली उसने अपने मुफीद होने को साबित भी किया। काशिफ भाई, मैं ब्लॉसमी लॉ जो है इस पर भी अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और आपके लायर्स को भी, कि काफ़ी रियलिटी अब जो है वो बता रहे हैं। और मैं मौलाना हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कि बहुत सारे केसेस में जो हकीकत है उसको सामने लाए और वहाँ तक विटनेस बने। और मैं समझता हूँ ये केस भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो समझ गए हैं, हाई अथॉरिटी भी समझ गई हैं, आपके जो जज साहबान भी समझते हैं कि कुछ पर्सनल इनके आपस में डिस्प्यूट होता है, उसकी वजह से ऐसे केसेस होते हैं। इस पर भी मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता आपकी बहुत काविशें हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि ये एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल पीस हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। नहीं, पीस तो अभी भी है, नहीं, इसमें ब्लास्फेमी केस असल में ब्लास्फेमी का जो कानून है वो एक अपनी जगह पे है, उसका ना होना तो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीइंग इंटरफेथ हारमनी के अंदर रहते हुए अगर दो मुख्तलिफ फेथ की कौमें जो हैं वो आपस में एक मुल्क के अंदर रहती हैं और उनका फेथ डिफरेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे पे बेजा की तनकीद करें, एक दूसरे के खिलाफ बात करें, बल्कि एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें। तो और उसके अंदर रहते हुए मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि कभी भी किसी रिलीजन के अंदर अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है तो वो ब्लास्फेमी की वजह नहीं होना चाहिए। फेथ इज नेवर अ ब्लास्फेमी, ठीक है, उसके साथ हम नहीं कर सकते, इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है। तो लेकिन इंटरफेथ की कमेटियाँ हमारे जो मौलाना हजरात ने पिछले दिनों किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है, और उनको मैं सलूट करता हूँ जी। उनके किरदार की वजह से हमारी मिनॉरिटीज़ ने थोड़ी सेफ्टी महसूस की है। मैं इसी वजह से ये कह रहा था कि जब हम सब वन नेशन बन जाएंगे तो फिर पीस आएगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप का बहुत ही अच्छा सेटअप है लॉ चैम्बर आपका स्टाफ देखकर उनके बारे में भी कुछ बताएं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं। इस वक्त बिशलूम से तो आपसे मुलाकात हो चुकी हुई है, मैडम नादिया हमीद है मेरे साथ, और मेरे क्लरिकल स्टाफ में अब्बास हैं वो हैं, और इसके अलावा हमारी एक और मेरी जूनियर है वो भी फ़िलहाल तो रेगुलर ज्वाइन नहीं किया हुआ उसने, मैडम सदफ़ याकूब हैं, और इसके अलावा किरण अफजाल ख़ान है। तो इस तरह हम एक पूरा एक ग्रुप है जो टोटली मिलकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम अपने इस लीगल तोड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा। वाकई आपको खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी है, और ये जो ब्लेसिंग है ये खुदावंद की तरफ से, जो स्किल्स हैं, और खुदावंद आपको क्रिश्चियन जितने भी लायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। ये मेरे ऑफिस में मैडम नादिया हमीद हैं, ये हमारी साबका फाइनेंस सेक्रेटरी भी रही हैं और मौजूदा अब इस टाइम हमारी कमेटी की चेयरपर्सन है। सिस्टर नादिया, आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहिए इस प्रोग्राम में? लोग देख रहे हैं एक दिन आईज़ेड टीवी के साथ, आप बहुत अच्छी लायर हैं और ये पूरा सिस्टम मैंने देखा है कि वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़, तो आप क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपका जो शो है उसको अप्रिशिएट करूँगी कि आप जो हमारी क्रिश्चियन पर्सनालिटीज़ हैं उनकी डे की जो एक्टिविटीज़ हैं कि वो अपने डे में किस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर अपने काम को सर अंजाम देते हैं, तो वो बड़ा एक अप्रिशिएटेबल स्टेप है आइज़ेड टीवी का। और आइज़ेड टीवी की पूरी टीम को, आपको और पास्टर अनवर फजल साहब को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि इतना कामयाब शो आप होस्ट कर रहे हैं। और मेरा जो मैसेज है देखने वालों के लिए, जैसे अब हम प्रोग्राम में बात हो रही थी कि मिनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, वाकई मिनॉरिटीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके हल करने के लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि हम लोग जो कानून साजी के अंदर मसाइल आ रहे हैं, जो कानून साजी नहीं हो रही, तो वो हमें सारों को मिल के एक चेन बनानी पड़ेगी जिससे हमारी कानून साजी भी होगी और जितने ये हमारे मजहबी और सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं वो हम उनको हल करने में मददगार साबित होंगे। थैंक यू।
वो हमें पंजाब बार काउंसिल की तरफ ले गए। पंजाब बार काउंसिल पहुंचे तो पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ राही से मुलाकात करवाई और उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल से दरियाफ्त किया कि अक़लीती नशिस्त बराए मेंबर पंजाब बार काउंसिल की रेजोल्यूशन जो कि काशिफ अलेक्जेंडर एडवोकेट ने पहले से पेश कर रखी है, मज़ीद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, इसके बारे में उन्होंने तफसीली मालूमात हासिल की। इसके बाद वो हमें बाटकड़ाई लिटन रोड की तरफ ले गए, जहां हम सब ने बाटकड़ाई की मशहूर चिकन कढ़ाई जो देसी घी से तैयार की जाती है, इकट्ठा खाना खाया। उसके बाद उन्होंने हमें खुदा हाफिज़ कह के सी ऑफ किया।